सुबह जाएगी कल ये लो उठ गए चलो सुबह जाएगी ठीक है ठीक है बड़ो सुन ठीक है ए सुबह जाए बड़ो आप निकाल दो यार आया तुम यार मिल गया राजा मिल गया नहीं नहीं नशा पत्ता है मिल गया कछु अरे आप मिल गया सुन कछु खा दिए बड़ो बेटा खोआ है कछु कछु गलत खुआ बस हाँ। ले चलो अबे सुन कोई गल नहीं सुन बड़ो बेटा हम देखो रिंकू राजा बड़ो बैठा रखनी पड़ जा काय सुन काय बड़ो चलो चलो कछु सुन चलो पड़ जा आराम से हाँ भाई इन्हें वॉशरूम में लेके जाओ इन्हें वॉशरूम में लेके जाओ गुड कॉर्निंग हेलो तुम तो हाँ मिल गया लगा रहा तुम्हारा जो भी है मुंह में ठीक है तो हंसते कछु दिक्कत नहीं हम लगा रहे हैं चलो 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 थोड़ा भीड़ कर ले जाओ तुम माने बड़ा वाले मोटा सुन बड़ा बेटा इनके थोड़ा इधर चोट लगी हुई है क्या हैं चोट भी लगी यार ये थोड़ा बहुत ऐसे गिर गया हो सकता है कान के पीछे लगी चलो बढ़िया चोट हो जाओ चलो कछु खाए हैं खाना है अरे कचुरी तुम हटो तो तुम हाथ आ रहा है कि नहीं लगा हटो लगा लो हाथ डाल के बड़ा बेटा थूक दो नीचे थूक दो आप तो अरे चलो आराम से थोड़ा नीचे नीचे नहीं रुक जाओ कोई बात नहीं हो गया आओ ठीक है संगे यार तुम हैं हैं ठीक संगे यार चलो आप जैसे हमें ज्यादा कर दिए ना एक काम करो लो आ लो चलो आप चलो चलो हमारा नाम हम कल तहसील गए थे एक अपने घरेलू खर्च के लिए अपनी रजिस्ट्री करने के लिए। वहाँ पर तहसील में हमें एक अवैध नाम का विमल नाम का आदमी मिला। उसने हमसे पूछा आपके पास कोई ज़मीन है, तो हमें पैसे की आवश्यकता थी तो हमने कह दिया कि हाँ हमारे पास ज़मीन है। फिर किसी कारण उसने हमारा नंबर ले लिया। नंबर लेते साथ फिर हमने अपने कामों में दिन भर व्यस्त रहे। इसके बाद होते हुए कल उस शाम के समय उसने फ़ोन लगाया, भाई 2 मिनट के लिए तो कम से कम मिल लो। तो हम अपने कामों से जैसे फ्री हुए तो हमने उससे एड्रेस पूछा किस जगह पे हैं आप। उसने कहा ग्राउंड सिद्धि ललित पैलेस है ना जो, उसी में ये लोग हमें मिल चुके। मिलने के बाद क्या हुआ, जो भी नशीला पदार्थ खिलाया हो हमारी चैन अंगूठी व जो भी पैसे हों वो भी लोग छीन ले गए। इसके बाद हमें कोई होश नहीं रहा क्या हुआ कैसे हुआ किस प्रकार। बाकी हमारे सब लोग रिश्तेदार भाई लोग मित्र मंडली में सब लोग जिस प्रकार मिले हों बाकी इन सब को। नहीं, इसके बाद जब आपको होश आया आप कहाँ गए, क्या शिकायत की और क्या उसका रिस्पॉन्स मिला आपको? हमें तो होश कल आया जैसे 2 बजे तो दरोगा जी आए हों जो भी आया हो, उनने कहा तुम क्यों गए थे उनके पास। तो इस चीज़ में हम थोड़ी जानते कि कोई हमें आके हमारे घर में ही मार दे, हम कहाँ छुप के रहें। इस प्रकार किसकी साजिश है, किसने ये कराया है, इसकी मुझे कोई स्थिति नहीं बनती है और बाकी हमें कोई होश नहीं रहा। जी आपका नाम? मेरा नाम अनुवेंद्र बुंदेला। ये जो पीड़ित हूँ आपके पानी हमारे भाई हैं, रिश्ते में हमारे दाऊ साहब लगते हैं। ये इनके साथ जो घटना हुई आप कैसे ज्ञात हुआ कि वो होटल में है? हम रात को अपने घर पे थे तो हमारे पास भाभी साहब का फ़ोन आया रात को 11:15 बजे कि राजा दाऊ साहब का कुछ पता नहीं चल रहा हो, वो फ़ोन उठा नहीं रहे, आप थोड़ा सा देखें इस बात को। तो हमने हमारे जो और जानने वाले थे, जो हम लोगों के साथ बैठने वाले थे, हमने उन सबको फ़ोन किया, पता लगाने की कोशिश की कि क्या किसी के साथ हैं। जब किसी ने नहीं बताया कि वो किसी के साथ नहीं है तो फिर हमारे एक मित्र हैं गौरव, उन्होंने बताया कि उनकी बाइक स्टेशन के पास है और भाभी साहब ने बताया कि दाऊ साहब घर से ये बोल के गए थे कि स्टेशन के पास वो किसी होटल में जा रहे हैं किसी से मिलने, जो कोई उन्हें बार बार फ़ोन करके बुला रहा है घर पे, वो अपने काम में थे। लगभग 11:15 बजे हम स्टेशन के पास पहुँचे। हमने वहाँ के जितने होटल थे उनके CCTV फुटेज देखने की कोशिश की, निवेदन किया लोगों से, उन्होंने जिन्होंने कोऑपरेट किया वहाँ देखा, होटलों में देखा। फिर पहुँचे हम 12:10 पे द ग्रांड सिद्धि होटल में। तो वहाँ जब हमने उनके मैनेजर से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने उस बात को बहुत डिनाई किया, अवॉइड किया। पहले उन्होंने बिल्कुल
जकार दिया कि ऐसा कोई शख्स यहाँ पे था ही नहीं। हमने जब फोटो दिखाई दाऊ साहब की, फिर हम 2 से 5 लोग हुए और हमारे जानने वाले वहाँ पे आ गए। तो उसके बाद वहाँ पे एक वेटर थे, उन्होंने बताया कि हाँ ये यहाँ पे आए थे, लेकिन उसके बाद हमें कुछ याद नहीं है कि वो गए नहीं गए, कब गए, ये उन्होंने कुछ डिनाई कर दिया उसको। फिर हमने उनसे कहा कि ठीक है वो गए थे तो किस रूम में गए थे, उन्होंने फलां रूम नंबर बताया कि 115 में गए थे। हम लोगों ने कहा ठीक है तो आप थोड़ा सा एक रूम नंबर हमें दिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, हम आपको नहीं दिखा सकते, हम दिखा सकते। तो वो वहाँ पे गए, देख के आ गए और वापस कहने लगे रूम में कोई नहीं है। ये एक बार की घटना है। उसके बाद रियाज भाई आ गए और लोग आ गए। जब हम लोगों ने उनसे और दबाव डाला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर से वेटर को भेजा और बताया कि रूम में कोई नहीं है, हमने चेक करवा लिया। लगभग तब तक 1:30 बज चुका था और हमारे बहुत से जानने वाले वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। तो हम लोगों ने जब उन पर दबाव बनाया तो फिर ज़बरदस्ती करके उनसे कहा कि आप दिखाइए। तो फिर उन्होंने एक वेटर को कहा कि ठीक है हम नहीं मान रहे तो लेवा जाओ साथ में। तो हम लोग जब वहाँ पे अंदर गए, रूम खोला तो दाऊ साहब बिल्कुल बेहोश हालत में वहाँ पे डले हुए थे, मुंह पे पूरा फसूकर था और चोट के निशान थे जो उनके कान के पास है, यहाँ पे पीछे शायद इनके साथ मारा पीटी की गई है, हत्या का प्रयास किया गया वहाँ पे। और जो 2 लोग थे वो वहाँ से जा चुके थे, जो वहाँ पे हम लोगों ने बाद में CCTV में देखा कि 2 लोग इनको जिन्होंने मिलने बुलाया था वो थे। यहाँ पे दूसरे दिन हम लोगों ने तुरंत दाऊ साहब को अस्पताल में थे भर्ती, उन्हें होश नहीं था, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी। कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया, जो चौकी इंचार्ज हैं उनको सूचित कराया, उन्होंने आके बयान लिया। लेकिन आज लगभग 2 से बस गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। होटल प्रशासन क्या कह रहा है? होटल प्रशासन ये कह रहा है कि हमें तो कुछ पता नहीं, ऐसे तो बहुत से लोग आते हैं। और कह रहा कि जब हम लोग एप्लीकेशन देवे गए, जब उन लोगों के भी यही सब थे कि आप अनजान लोगों से मिलने क्यों गए इस तरह से कहीं पे। तो अनजान लोगों से हम लोग सभी मिलते हैं, आप भी ऐसे हैं कि हमें पूरी तरह से नहीं जानते। तो क्या अनजान लोगों से मिलने में अनजान आदमी को अधिकार थोड़ी मिल जाता कि वो हम पे मार डाले हमें? ठीक है, ये अनजान मिलने से गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब संविधान उसे अधिकार थोड़ी देता कि वो हमारी हत्या कर दे। वो लोग कौन थे जो लोग आए थे होटल में? वो लोग कौन थे? वो हमें तो कभी नहीं मिले। दाऊ साहब को वो उसी दिन पहली बार मिले 2 बजे लगभग तहसील में। क्या उद्देश्य था उन लोगों का? जिस तरह से यह घटनाक्रम घटा है उनका उद्देश्य निश्चित ही दाऊ साहब की हत्या का था। इनके साथ कुछ और चीज़ गई है क्या? नहीं, चीज़ें जो हमें ये लग रहा है कि जो चैन अंगूठी चुराई गई है, क्योंकि फ़ोन वहीं पे पड़ा रहा और चीज़ें, तो ये सिर्फ इस घटना को चोरी दिखाया गया है, ये पूरी तरह से प्लान करके। बल्कि जितना जहरीला पदार्थ उन्हें दिया गया था वो हत्या के उद्देश्य से ही दिया गया था। डॉक्टर इमरजेंसी में जो डॉक्टरों ने अटेंड किया, लगभग उन्हें 3 घंटे लगे दाऊ साहब को सिर्फ होश में लाने में, इतनी खराब हालत थी। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें